हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 15 नवंबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्टार्टअप व एमएसएमई में नवाचार एवं त्वरित अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु डीआरडीओ तथा किस देश के रक्षा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय ने एक द्विपक्षीय नवाचार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी अमेरिका। देखिए, स्टार्टअप व एमएसएमई में नवाचार एवं त्वरित अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ तथा इजराइल के रक्षा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय ने एक द्विपक्षीय नवाचार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत दोनों देशों के स्टार्टअप व उद्योग अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों व उत्पादों को कई क्षेत्रों में लाने के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगे। इन क्षेत्रों में ड्रोन्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, फोटोनिक्स, बायोसेंसिंग, ब्रेन मशीन इंटरफेस, ऊर्जा भंडारण और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आदि शामिल हैं। उत्पाद व प्रौद्योगिकियों को दोनों देशों की अद्वितीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जाएगा। इन प्रौद्योगिकियों को संयुक्त रूप से डीआरडीओ और डीडीआर&डी द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी इजराइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदेश में खुले में अपशिष्ट जलाने और वायु प्रदूषण की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु एंटी ओपन वार्निंग कैंपेन शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। देखिए, दिल्ली सरकार ने हाल ही में प्रदेश में खुले में अपशिष्ट जलाने और वायु प्रदूषण की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु 11 नवंबर से 11 दिसंबर 2021 तक दिल्ली में एंटी ओपन वार्निंग कैंपेन शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान के हिस्से के रूप में दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा ऐसे स्थानों की पहचान की जाएगी जहां खुले में अपशिष्ट जलाने संबंधी घटनाएं होती है और साथ ही इन घटनाओं को रोकने का भी प्रयास किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों को एक विशिष्ट एंटी डस्ट सेल बनाने का भी निर्देश दिया है। साथ ही सरकार द्वारा ग्रीन दिल्ली ऐप भी शुरू किया जाएगा जो कि आम लोगों को खुले में अपशिष्ट जलाने की किसी भी घटना की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करेगा ताकि संबंधित टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई की जा सके। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत और कौन से देश के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण नवंबर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी अमेरिका। देखिए, भारत और फ्रांस सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 जो कि एक द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है का छठा संस्करण नवंबर में फ्रांस के फ्रेजस में आयोजित किया जाएगा। गोरखा राइफल्स इन्फेंट्री बटालियन की एक प्लाटून इस द्विपक्षीय अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करेगा। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत अर्ध शहरी इलाके की पृष्ठभूमि में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ाना है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच द्विवार्षिक अभ्यास वर्ष 2011 में शुरू हुआ था। यह भारत और फ्रांस द्वारा क्रमिक रूप से आयोजित किया जाता है और आपका अभ्यास शक्ति का जो अंतिम संस्करण था, ठीक है, वो जो है आपका 2019 में राजस्थान में आयोजित किया गया था, जिसमें अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों का अभ्यास किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किन किन देशों की नेवल फोर्स सेंट्रल कमांड की सेनाओं ने लाल सागर में एक बहुपक्षीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास शुरू किया है? ऑप्शन ए यूएस, यूएई, फ्रांस और इजराइल, ऑप्शन बी भारत, रूस, फ्रांस और इजराइल, ऑप्शन सी भारत, यूएस, यूएई और फ्रांस, ऑप्शन डी यूएस, यूएई, बहरीन और इजराइल।
देखिए, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट नेवल फोर्स सेंट्रल कमांड की सेनाओं ने लाल सागर में एक बहुपक्षीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास जो है वो शुरू किया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और 2 खाड़ी देश जिसमें आपका संयुक्त अरब अमीरात और एक बहरीन के बीच सार्वजनिक रूप से स्वीकृत पहला नौसैनिक अभ्यास है। वर्ष 2020 में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने ईरान के संबंध में साझा चिंताओं और आर्थिक लाभ की उम्मीदों के चलते एक साथ लाए गए अब्राहम समझौते के माध्यम से अमेरिका के नेतृत्व में इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंधों को सामान्य किया था। यूएस 5th फ्लीट बहरीन में स्थित है और अरब की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, लाल सागर तथा हिंद महासागर के कुछ हिस्सों में संचालित होता है। लाल सागर में आयोजित इस 5 दिवसीय अभ्यास का उद्देश्य इसमें भाग लेने वाले सुरक्षा बलों के बीच अंतःक्रियाशीलता को बढ़ावा देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यूएस, यूएई, बहरीन और इजराइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच इंडिया थाईलैंड का कोऑर्डिनेट पेट्रोल यानी इंडो थाई कॉर्पेट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ऑप्शन ए 32वां, ऑप्शन बी 33वां, ऑप्शन सी 34वां, ऑप्शन डी 35वां। देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेट पेट्रोल इंडो थाई कॉर्पेट का 32वां संस्करण आयोजित किया गया। भारत और थाईलैंड वर्ष 2005 से वर्ष में 2 बार अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर कॉर्पेट का संचालन कर रहे हैं। भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस करमुख, स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट और हिज मेजेस्टिक थाईलैंड शिप तायांचोन खामरुसिन क्लास की एंटी सबमरीन पेट्रोल क्राफ्ट इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करना और हिंद महासागर के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सुरक्षित रखना है। यह अवैध, गैर रिपोर्टेड और अनियमित मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री आतंकवाद, सशस्त्र डकैती तथा समुद्री डकैती जैसी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने हेतु उपाय प्रदान करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 32वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में प्रतिवर्ष लोक सेवा प्रसारण दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए 11 नवंबर, ऑप्शन बी 12 नवंबर, ऑप्शन सी 13 नवंबर, ऑप्शन डी 14 नवंबर। देखिए, भारत में प्रतिवर्ष 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस वर्ष 1947 में ऑल इंडिया रेडियो, जो कि दिल्ली में था, के स्टूडियो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पहली और एकमात्र यात्रा को चिन्हित करने हेतु आयोजित किया जाता है। इस दिवस की अवधारणा जन प्रसार के संयोजक सुहास बोरकर द्वारा प्रस्तुत की गई थी और वर्ष 2000 में इस दिवस को लोक सेवा प्रसारण दिवस अथवा जन प्रसार दिवस के रूप में घोषित किया गया था। प्रसार भारती को सार्वजनिक सेवा प्रसारण, लोकतांत्रिक परंपराओं की मजबूती और सभी विविध समुदायों एवं संस्कृतियों को अवसर प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई है। एक माध्यम के रूप में प्रसारण भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की आजादी का एक सशक्त उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 12 नवंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 2022 के सम्मेलन COP27 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी भारत। देखिए, ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 के दौरान घोषणा की गई है कि वर्ष 2022 के सम्मेलन यानी COP27 का आयोजन मिस्र में किया जाएगा। वहीं इस सम्मेलन में के वर्ष 2023 के संस्करण की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात द्वारा की जाएगी। ध्यातव्य है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP UNFCCC सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है। इसके तहत विभिन्न प्रतिनिधियों को सम्मेलन में शामिल किया गया है। इसके सत्र प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सम्मेलन के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्णय लेता है और नियमित रूप से इन प्रावधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा करता है। वहीं UNFCCC वर्ष 1992 में ब्राजील में आयोजित रियो अर्थ समिट के पर्यावरण पर प्रस्तावित 3 समझौतों में से एक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी मिस्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 4660 नेरेस नामक एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। देखिए, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी यानी नासा ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि 4660 नेरेस नामक एक एस्ट्रॉयड या क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। इस एस्ट्रॉयड जो है वो फुटबॉल पिच के आकार से लगभग 3 गुना बड़ा और एफिल टावर जितना लंबा है। नासा द्वारा 4660 नेरेस एस्ट्रॉयड को संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्र ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी से क्षुद्र ग्रह की दूरी जो है वो आपका 3.9 मिलियन किलोमीटर यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी से 10 गुना होगा। ये क्षुद्र ग्रह जो है वो 330 मीटर लंबा है। वर्ष 1982 में अमेरिकी खगोलशास्त्री एलेनोर एफ हेलिन ने द्वारा खोजा गया यह उपग्रह कथित तौर पर क्षुद्र ग्रहों के अपोलो समूह का सदस्य है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह क्षुद्र ग्रह मार्च 2031 और नवंबर 2050 में भी पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में हर साल बाल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 नवंबर, ऑप्शन बी 13 नवंबर, ऑप्शन सी 14 नवंबर, ऑप्शन डी 15 नवंबर। देखिए, 14 नवंबर को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस होता है। बच्चे जवाहरलाल नेहरू को प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। वहीं उनका भी बच्चों के प्रति काफी प्रेम था। इस दिन बच्चों को उनकी शिक्षा के बारे में जागरूक करने और उनके अधिकारों के प्रति उन्हें बताने के लिए यह दिन जो है वो मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है वो आपका 14 नवंबर 1989 को हुआ था और वे बच्चों को राष्ट्र की असली ताकत और समाज की नींव मानते थे। साल 1956 में भारत में बाल दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि ये पहले जो है आपका 20 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद से इस तारीख को 14 नवंबर कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि चाचा नेहरू बच्चों के प्यारे थे। बाल दिवस को 20 नवंबर से 14 नवंबर करने के लिए भारतीय संसद में एक प्रस्ताव लाकर इसे पारित किया गया। इसके बाद से ही इसकी तारीख बदल दी गई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 14 नवंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड का 21वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 12 नवंबर 2021, ऑप्शन बी 13 नवंबर 2021, ऑप्शन सी 14 नवंबर 2021, ऑप्शन डी 15 नवंबर 2021। देखिए, झारखंड राज्य अपना 21वां स्थापना दिवस मना रहा है। जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। बिहार को विभाजित कर झारखंड नाम से एक नए राज्य का निर्माण किया गया। इसके निर्माण में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का अहम योगदान रहा। झारखंड क्षेत्र के आदिवासियों की अपनी अलग पहचान और संस्कृति रही है। जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना तो झारखंड की भी मांग हुई, जिसमें तत्कालीन बिहार के अलावा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का भी क्षेत्र शामिल था। झारखंड की सीमाएं उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल को छूती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 15 नवंबर 2021। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching. Have a nice day. Take care.